अंतरात्मा में स्थायी भाव को प्राप्त हो गया। अभी विवेक उनको नहीं कि कृष्ण मथुरा चले गए। विवेक शून्य का मतलब अविवेक नहीं, ये विवेक शून्यता गुण है, दोष नहीं। ये विवेक शून्यता गुण है, दोष नहीं। जहाँ कृष्ण हमसे अलग है ये विवेक होए, वही दोष है। कृष्ण हमसे पृथक है, अलग हो गए हैं, मथुरा चले गए हैं, हम उनसे वियुक्त हो गए हैं, ये विवेक ही अविवेक है वस्तुतः। ये अविवेक प्रधान प्रेम जिनका है, उनको भी कृष्ण विप्रयोग की अनुभूति नहीं, इसलिए बछड़े उछल रहे हैं। गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही हैं, और गवेंद्र जो है सो युद्ध कर रहे हैं। ये सारी लीला जो गायों में, बछड़ों में और इनमें सब में चल रहा है, ये सब वही अविवेक प्रधान अनुराग के कारण उनको भी कोई प्रकार का शोक नहीं है, कोई प्रकार का संताप नहीं है, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो आज सुनते हैं वो ये क्या ब्रेक होने वाला है, इसलिए जल्दी बंद करना चाहिए। श्री राम राम जय राम जय जय राम। पुत्र अग्निर्काचित गो विप्र पितृदेवार्चनान्वितैः गोपदीपैश्च माल्यैश्च गोपाभाषैर्मनोरमम्। नंद गोकुलम मनोरमम। ये करें श्री उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के नंद गोकुल में गए। वो नंद गोकुल कैसा है कि जिसमें बड़े बड़े मस्त गवेंद्र हैं और थनों के भार से युक्त सुंदर धेनु हैं और बड़े सुंदर अपने बछड़ों को प्राप्त करने के लिए दौड़ रही हैं। बछड़े भी इधर उधर कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उन सब से नंद गोकुल अलंकृत शोभित। गोदोह के शब्द का अभिरव मनोरम राव है उस नंद गोकुल में, और वेणुओं के श्रृंगों के निनाद से भी वो मनोरम नंद गोकुल है। और श्री राम, श्री बलराम और भगवान कृष्ण के मंगलमय परम पवित्र चरित्रों को कर्मों गान करती हुई दिव्य अलंकारों से अलंकृत गोपांगनाओं और दिव्य अलंकारों से अलंकृत गोपों के द्वारा वो नंद गोकुल अलंकृत है, सुशोभित। और उसी में अग्निर्काचित गो विप्रो पितृदेवार्चनान्वितैः, अर्थात वो नंद गोकुल लौकिक वैदिक सर्वविध शुभ कर्मों से युक्त। कोई लोग अग्नि की अर्चा कर रहे हैं, माने अग्निहोत्र कर रहे हैं। दर्श पूर्णमास ज्योतिषोम आदि भी चलते हैं, क्योंकि वो गोप जो है एक प्रकार के वैश्य। गोपाल चंपू में इनका विस्तार से वर्णन है, श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो कोई क्या देव मीढ़ नाम के यदुवंशी थे, उनसे वैश्य कन्या में उत्पन्न सन्नंद उपनंद आदि हुए, उन्हीं में से नंद हुए। इसलिए इनको सबको भी वैदिक कर्म का अधिकार है ही। वेद का अधिकार ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों को होता है। इसलिए ये सब लोग भी अग्नि का अर्चन करते हैं। उनके यहाँ अग्निहोत्र हैं, स्मार्त अग्निहोत्र अथवा श्रौत अग्निहोत्र। और अर्क की पूजा होती है भगवान सूर्य की, अतिथियों की अर्चा होती, गौओं और ब्राह्मणों की पूजा होती, पितरों और देवताओं की पूजा होती। भगवान श्री कृष्णचंद्र का मंगलमय धाम नंद गोकुल है, इसलिए संपूर्ण श्रौत स्मार्त धर्म कर्म वहां सांगोपांग रूप से विराजमान है। धूप दीप तांत्रिक कर्म
तांत्रिक कर्म भी हो रहा है। ये तो सब क्या वैदिक कर्म है। अग्नि, अर्कोपस्थान, सूर्योपस्थान, अग्नि की पूजा, गो विप्र पितृ देवार्चना आदि, लेकिन धूप दीप माल्य आदि द्वारा तांत्रिक अर्चन भी होते हैं। और गोपाबासैर मनोरमयी मनोरमम, उत्तम उत्तम जो बड़े बड़े गोप हैं उनके जो आवास हैं, निवास स्थान, उत्तम उत्तम गृह, उनके द्वारा मनोरम। अर्थात केवल ये नहीं कि आभीर पल्ली मात्र, आभीर पल्ली में जैसे कुछ तो घोष छोटे छोटे कुटीर होते हैं वैसा ही नहीं था। माने विशिष्ट विशिष्ट गोपावास थे, उन सब से वो अलंकृत था। क्योंकि नंद बाबा के अनंत धन धान्य था, अनंत रत्न, अनंत मणि, अनंत प्रकार के हीरक आदि, आगे वर्णन आएगा। ये भी इच्छा थी नंद बाबा को कि कम से कम श्री कृष्ण यहाँ आए और हम दोनों नंद यशोदा हैं, हमारे देहांत होने के बाद हमारी इस अपार संपत्ति का अधिकारी कौन है। इसलिए ये अपरिगणित जो हमारा गोधन है, वहाँ वर्णन है क्या नाम, कृष्ण वत्सैर असंख्यातैर ज्योतिकृत सुवत्सकान। जिस समय भगवान बछड़ा चराते थे, गाय नहीं बछड़ों को चराते थे, तो उस समय बहुत से ग्वाल बाल अपने बछड़ों को श्री कृष्ण के बछड़ों में मिलाकर बछड़ों को चराने चलते थे। वहां का वर्णन है, क्या नाम है, कृष्ण वत्सैर असंख्यातैर। भगवान कृष्ण के बछड़े असंख्यात थे, जिनकी कोई गिनती नहीं। और एक एक ग्वाल बाल के बछड़े कितने थे, वहां लिखा स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान, 1000 से अधिक संख्या वाले, 1000 से अधिक संख्या वाले अपने अपने बछड़ों को श्री कृष्ण के असंख्यात बछड़ों के साथ मिलाकर कृष्ण के साथ वत्स चारण के लिए ग्वाल बाल चलते। तावता ग्वाल बाल भी अपरिगणित थे, अपरिगणित ग्वाल बाल और उनके सहस्र से अधिक संख्या वाले बछड़े, और उन सब बछड़ों को लेकर के कृष्ण के असंख्यात बछड़ों के साथ मिला करके वत्स चारण के लिए चले। अब इन सब बातों का समाधान हमने कई बार कर दिया है कि इतने सबकी छोटे से ब्रज में कैसे हो सकती है, इतनी गाय, इतने बछड़े, इतना गोपों की संख्या, इतने गोपियों की संख्या कैसे बन सकती है। तो स्वल्प काल में महान काल का अंतर्भाव, स्वल्प देश में महान देश का अंतर्भाव, ये जोगज शक्ति से संभव है। इसलिए भगवान की जो मंगलमयी योग माया शक्ति के द्वारा जैसे प्रहर चतुष्टयवती एक रात्रि के भीतर अनंत कोटि ब्राह्मी रात्रियों का सन्निवेश योग माया ने किया, वैसे 4 पहर की रात्रि प्रहर चतुष्टयवती एक रात्रि, लेकिन उसमें कोटि कोटि अनंत अनंत ब्राह्मी रात्रियों का सन्निवेश हुआ है, उसमें रासलीला संपन्न हुई है। तो जैसे योग वासिष्ठ में वो कथा है, लवण राजा के नेत्र निमीलन काल मात्र में 100 वर्ष की अनुभूति हुई, 100 वर्ष का पूरा दृश्य उसने अनुभव किया है। इधर व्यवहारिक जगत में एक नेत्र का निमीलन मात्र हुआ, पलक पड़ी है और खुली है, इतने ही में वो देखता है कि 100 वर्ष का भीषण दृश्य देख करके आया, कांपने लगा। वशिष्ठ ने कहा वो सत्य भी है, तुम्हारा स्वप्न नहीं, सत्य भी है, जाकर दिखाया था। वही 100 वर्ष के जीवन के जो अवशेष हैं, उसके पुत्र पौत्र आदि, उन सब का दर्शन कराया है, सब देखा है, तो सही बात। तो इसलिए अल्पकाल में महान काल का अंतर्भाव। कभी कभी एक यहाँ के 2 मिनट की निद्रा में और बड़ा लंबा स्वप्न दिखाई दे जाता है। कोई प्राणी बीमार रहता है, घोर बीमार रहता है, तो एक एक मिनट बड़ी लंबी हो जाती है, उसी का बीतना बड़ा कठिन हो जाता है। और जिस समय प्राणी को आनंदोद्रेक होता है, आनंद का आधिक्य होता है, तो फिर बड़ी से बड़े दिन रात्रि 1 मिनट में जाते हुए मालूम पड़ते।
वो कंडू महर्षि जो है तो संध्या बंदन करने वाले होकर चले, तो वो ब्रह्मलोचा अप्सरा कहती है क्यों महाराज, क्यों बहुत जल्दी है, संध्या की बात है। बोले महाराज हजारों संध्याएं आपकी छूट गई कितने युग हो गया हमको आए, तो हजारों संध्याएं आपकी छूट गई हैं, आज कैसी जल्दबाजी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अनुकूल स्थिति में महान काल व्यतीत हो जाता है क्षण भर के तुल्य, और प्रतिकूल काल में थोड़ा ही सा काल महान काल जैसा प्रतीत होता है। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षण जुग शतमेव जासांजेन बिना भवत। गोपांगनाओं को भगवान के दर्शन में अनंत आनंद प्रतीत होता था, लेकिन उनके विप्रलम्भ में, वियोग में क्षणम जुग शतमेव, एक क्षण 100 युग के तुल्य बीतता। क्षण कितना बड़ा होता है और 100 युग कितना बड़ा होता है, परंतु क्षण जो है 100 युग के तुल्य प्रतीत होता है। इस दृष्टि से योग माया शक्ति के प्रभाव से उस वृंदावन धाम में अनंत अनंत गोपांगनाएं थी, और अपरिगणित ग्वाल बाल थे, अपरिगणित बछड़े थे, कृष्ण के बछड़े, ग्वाल बालों के बछड़े, सबका अंतर्भाव उसमें चलता था। क्योंकि साधारणी कथा नहीं, लीला साधारणी नहीं, ये समझ कर चलना चाहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण, और जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, देश देशांतर के भक्त लोग ब्रज में उन श्री कृष्ण के माधुर्य रस का अनुभव करने के लिए आए थे। किनको रोका जाए तुम बताओ। तो इसी परिस्थिति में सबका सन्निवेश, भगवान के ब्रज में सबका सन्निवेश, जो आए, इसलिए अपरिगणित ग्वाल बालों का होना, अपरिगणित बछड़ों का होना, अपरिगणित गायों का होना, अपरिगणित गोपांगनाओं का होना, ये सब कुछ संगत असंगत नहीं। सर्वतः पुष्पित बनम द्विजाल कुलनादितम, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त उद्धव को श्री कृष्ण संयोग प्रकाश का अनुभव कराया। श्री कृष्ण के संयोग में जो ब्रज का स्वरूप होता है, वो ब्रज का स्वरूप दिखाया। वस्तुतः श्री कृष्ण के विप्रलम्भ में जो ब्रज का प्रकाश होता है, वो दूसरे ढंग का होता है। उसमें तो अत्यंत क्षीणता, जीर्णता, और पुष्प भी मुरझाए हुए, लताएं भी, तरु भी सब मुरझाए हुए, कृष्ण के वियोग में वृक्ष भी मुरझाए हुए। ऐसे राम के वियोग में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया, अपि वृक्षा परिम्लाना सपुष्पांकुरकोरकाः। राघवेंद्र के विप्रलम्भ में, वियोग में वृक्ष भी परिम्लान हो गए, उनके पुष्प और अंकुर भी परिम्लान हो गए, मुरझा। उपतप्तोदका नद्यः, नदियों का जल भी तप गया है, खौल गया राम के वियोग में। इसीलिए वो कई कहते हैं, गौड़िया संप्रदाय में क्या नाम, सनातन गोस्वामी का एक श्लोक है, संतो अवतारा बहवः पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा, कृष्णादन्यः को वा लता स्वपि प्रेमदो भवती। बोले विष्णु के अपरिगणित अवतार हैं, और एक से एक अच्छे, एक से एक श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ हैं। पर कहते कृष्णादन्यः को वा लता स्वपि प्रेमदो भवती, लताओं में भी प्रेम प्रदान करने वाला कृष्ण से भिन्न और कौन हुआ। लताओं में भी प्रेम प्रदान किया, इसलिए वृंदावन धाम की लताएं भी मानो कृष्ण पाद पंकज से संस्पृष्ट भूमि के रज को स्पर्श करने के लिए झुके हुए। जहाँ देखो वृक्ष बिल्कुल झुके हुए हैं। नीम का भी वृक्ष वहां जितना लटका हुआ है, डालें उसकी मानो भूमि को चूमना चाहती हैं, और वृक्षों की तो कहानी क्या। तो माने योगींद्र मुनींद्र दुर्लभ भगवान के जो पादार बिंद हैं, उनसे संस्पृष्ट भूमि को धन्य धन्य समझ करके उसको स्पर्श करने के लिए
तमोपहत्यै, अपने तम के उपघात के लिए मानो उसका स्पर्श करना चाहिए। तो लताओं में भी प्रेम प्रदान कृष्ण भगवान ने किया। ठीक है, उनकी भावना बड़ी उत्तम है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में देखो तो राम में भी वही चमत्कार है, वही चमत्कार राम में भी। इसलिए राम के विप्रलम्ब में उपतप्तोदका नद्या, नदियों का जल उपतप्त हो गया। अब वृक्षा परिम्लाना, वृक्ष भी परिम्लान हो गए हैं, उसके पुष्प और अंकुर सब के सब परिम्लान हो गए हैं। तो जिसके संयोग में सुख नहीं होता उसके विप्रलम्ब में ताप भी नहीं होता। ये असाधारण संबंध होता है। जिसके सम्मिलन में सुख उसी के विप्रलम्ब में ताप, जिसके विप्रलम्ब में ताप उसके ही संप्रयोग में सुख। तो इस प्रकार से सर्वतः पुष्पित वनम, संपूर्ण वन पुष्पित है, नाना प्रकार के फल फूलों से अलंकृत है। ये भगवान ने अनुग्रह करके विशेष रूप से उद्धव को अपने ब्रज का स्वरूप अनुभव कराया। और ध्वजालिकुल नादितम, हंस सारस कारण्डवादी विविध प्रकार के जो ध्वज हैं, पक्षी हैं, उन पक्षियों के निनादों से निनादित नंद गोकुलम का ये सब विशेषण। और आली जो है माने भ्रमर वृंद, भ्रमर वृंद के गुंजारव से, भ्रमर वृंद का, भंवरों का जो अद्भुत गुंजार है, उस गुंजार से भी उसका शोभा बढ़ रही। हंस कारंडवा कीर्णैहि, ये हंस क्षीर निर्विवेक वाला, और कारंडव कहते जल कुक्कुट, जल में रहने वाला कोई कुक्कुट, जल कुक्कुट वही कारंडव नहीं, सारस में कारंडव है जल कुक्कुट। तो इन सब से वो आकीर्ण पद्म खंडैश्च मंडितम, पद्म खंड कमल समूह, कमल कमलिनी कुमुद कुमुदिनी वृंद से वहां के सरोवर शोभित हो रहे। कृष्ण कुंड है, राधा कुंड है, प्रेम सरोवर है, विविध प्रकार के जो सरोवर हैं उनमें सब में कमल प्रफुल्लित हैं, कमलनी प्रफुल्लित हैं, कुमुद कुमुदनी प्रफुल्लित हैं। और उनमें जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, हंस सारस कारण्यवादिकों के सुंदर नाद हो रहे हैं, और बड़े सुंदर सुंदर पक्षी अपने कोमल मधुर आराव से उसको अलंकृत कर रहे हैं। समागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंद प्रीत परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत। असल में इसीलिए निम्लोचति विभावसौ, सूर्य अस्ताचल को जाने लगे उस समय उद्धव जी पहुंचे। उनका मतलब यही था कि नंद भवन में पहुंच जाएं, तब फिर सब लोगों से मिलने जुलने की बात हो, रास्ता में कोई न मिले, इस बुद्धि। और उसी समय जो है सो जो गौओं का और बछड़ों के गौओं और बछड़ों के खुरों से उत्पन्न रज धूली, उस धूली से रथ आच्छन्न हो गया था, इसलिए भी किसी को परिज्ञान नहीं हुआ। कुछ अंधेरा हो चला था और कुछ गोरज व्याप्त थी आकाश में, उससे आच्छन्न रथ था, इसलिए भी किसी को मार्ग में विज्ञान नहीं हो सका। अंत में जाकर के नंद भवन में जाकर के पहुंचे तो नंद को मालूम हुआ, और नंद जो है तो बड़े प्रेम से उठ करके, बहुत प्रीत होकर, प्रसन्न होकर के उद्धव जी का परिस्वंग करके, आलिंगन करके, और वासुदेव बुद्धि से, अपने इष्ट देवता नारायण की बुद्धि से उनकी अर्चा, नारायण समझकर उनकी अर्चा। तो यहाँ भी सब सूरदास आदिकों के अनुसार नंद और नंद भवन ये सब का सब असंस्कृत पड़ा हुआ था। श्री कृष्ण विप्रयोग एकदम पत्ते पड़े हैं, धूली पड़ी है, और रसोई बहुत दिनों से बनी ही नहीं, वही कहीं दूध पी लिया, कहीं जो है सो दही ले लिया,
इस प्रकार से कृष्ण के वियोग में किसी को किसी प्रकार का उत्साह रहा नहीं। यथा कथनचित देह यात्रा निर्वाहार्थ कुछ यत्किंचित प्रयत्न चल जाते थे, बाकी किसी प्रकार का अलंकार या भूषण या साज समार कुछ नहीं होता। और एकदम प्रेम समाधि की अवस्था में नंद रहते। प्रेम समाधि। नंद रानी ब्रजेंद्र गेहिनी को तो अपार दुख था कृष्ण के विप्रलम्ब, कृष्ण के वियोग, बड़ी संतप्त थी। तो किंतु ये सब भगवान कृष्ण के योग माया की प्रेरणा से उद्धव के जाने पर सब लोग सावधान हुए और समागतम समागम कृष्णस्यानुचरम प्रियम। उत्साह का ये भी मूल था कि कृष्ण के श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण के अनुचर भक्त। तो भक्तों के दर्शन में बड़ा उत्साह होता है। कितना भी संताप हो, संत के दर्शन से, भक्त के दर्शन से मन में उल्लास हो जाता है। कृष्ण नंदग्राम से आए हुए उष्ण वायु को भी बड़े आदर के साथ ग्रहण करते हैं। नंदग्राम से आया हुआ ये उष्ण वायु बड़े प्रेम से उसको सेवन करते। वो कृष्ण संबंध बड़ा ऊंचा है। जितने भर भी ताप हैं, जितने भर भी दुख हैं, श्री कृष्ण के संबंध से वो संपूर्ण ताप, संपूर्ण दुख सुख रूप में परिणत हो जाते हैं। सुख रूप में प्रतीत होते। तो इसलिए कृष्ण के अनुचर हैं, कृष्ण के सेवक हैं उद्धव। तो कृष्ण जैसा ही इनका भूषण बदन अलंकार है। कृष्ण जैसा ही रूप भी है, श्यामल वर्ण, श्यामल कृष्ण जैसा रूप, कृष्ण जैसी वय अवस्था। और कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना भूषण, अपना अलंकार, अपना मुकुट, अपना अंगद कंकण नूपुर आदि सब दे करके पहना करके भेजा। इसलिए कृष्ण से अनुचरम अतएव प्रियम, कृष्ण के अनुचर हैं इसलिए परम प्रिय। कृष्ण की कुछ वार्ता सुनाएंगे, कृष्ण की चर्चा सुनाएंगे, इस आशा से मन में उल्लास हुआ और नंद जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उठे और उद्धव जी का परिसंग किया और वासुदेव बुद्धि से उनका अर्चन किया। अर्घ्य पाद्य मधुपर्क आदि दे करके यथायोग्य सम्मान किया। और भोजितम परमान्नेन संविष्टम कशिपौ सुखम गतश्रमम परज प्रच्छत पाद सम्माहनादिभिः। और परमान्न जो है पायस से उनको भोजन कराया। क्या परमान्न का ये भी अर्थ है उत्तमोत्तम अन्न का नाम भी परमान्न है। उत्तमोत्तम और विविध प्रकार का मधुर मनोहर पक्वान्न निर्माण करके श्री उद्धव जी को अर्पित किया। और उद्धव जी उस परमान्न से तृप्त हुए और एक बहुत सुंदर जो कशिपु है शैया, सुंदर शैया कोमल, उस पर संविष्टाम, उस पर अपना लेट गए और सुखपूर्वक विश्राम किया। तो गतश्रमम, उस समय में गतश्रम हो, संपूर्ण श्रम जो है थकावट, मार्ग की थकावट दूर हो। पाद सम्माहनादिभिर गतश्रमम, पाद सम्माहनादिभिर गतश्रमम। नंद बाबा ने अपने भृत्यों को नियुक्त किया, इनका पाद सम्मान करो। अवस्था के अनुरूप स्वयं पाद सम्मान नहीं किया, ऐसा समझना चाहिए, किंतु अपने भृत्यों को नियुक्त किया और पाद सम्मान आदि करके और उनकी थकावट सब पाद सम्मान आदि भी गतश्रम
फिर परज पृच्छत, फिर उनसे प्रश्न किया। कच्चिदंग महाभागो सखा न सूरनंदनः आस्ति कुशल्य पत्याद्यैर्युक्तो मुक्त सुहृद्व्रतः। कच्चिदंग महाभाग, हे अंग, उद्धव जी, हे अंग, कच्चित अपि, क्या हमारे सखा सूरनंदन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव शौरी, हमारे सखा कृष्ण का माने क्या नाम है, नंद का, वसुदेव का सख्य बड़ा प्राचीन, इसीलिए उसी विश्वास पर, उसी विश्रम्भ पर अपने पुत्र श्री कृष्ण को नंद भवन में जाकर रखा और नंद भवन में उत्पन्न भगवती नंद गोपग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये विंध्यवासिनी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, वो महिमा जो है क्या नाम त्रिपुरा महात्म्य आदिकों में वर्णन है। साक्षात शुद्ध अनंत ब्रह्मांड जननी और त्रिपुर साक्षिणी, तीन जो पुर है, समष्टि, व्यष्टि, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ये जो तीनों पुर हैं उनकी साक्षिणी है, उनकी दृष्टि है, भाषिका है और निर्विकार स्वच्छ स्वप्रकाश परम ब्रह्म रूपा, गोप्त्री गोविंद रूपिणी, उसी को कहा सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा, वही चलकर सृष्टिकर्त्री होकर के ब्रह्म रूपा, वही गोप्त्री गोविंद रूपिणी, गोविंद रूपिणी होकर वही गोप्त्री होती है, विश्व का पोषण पालन करती है। संहारिणी रुद्र रूपा, वही रुद्र रूप होकर विश्व का संहार करती है। और संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी, वही विश्व का तिरोधान करती है, उस समय ईश्वर रूप में ईश्वर बनती, ईश्वरी तिरोधान करीश्वरी, और वही सदाशिवानुग्रहदा, वही अनुग्रह कारिणी होती, हुई भी सदाशिव रूप में प्रकट होती। तो वही वेणुवादन पारायणा तो करके गोविंद बन जाती। तो वो भी आविर्भूत हुई थी साक्षात कृष्ण की भगिनी, कृष्ण की बहन। तो नंद जी उसको उठा लाए और अपने गोपाल कृष्ण को वहां छोड़ाए। तो पुरानी मैत्री है। तो यद्यपि एक प्रकार से वसुदेव का अपराध था, नंद बाबा को बिना बताए उनके पत्नी की शैया पर अपने सद्योजात बालक को छोड़ आना और उनकी कन्या को उठा ले जाना और उनकी कन्या का इस प्रकार से निधन हो जाना, एक प्रकार से निधन ही है, पता नहीं। जब अभिज्ञात हो गई, कंस ने उसका वध करना चाहा, कंस के हाथ से छूटकर आकाश मंडल में जाकर के और अपने दिव्य रूप से प्रकट हुई, तो किसी तरह से भी सही आखिर नंद के दृष्टि से तो सही हो गई। और नंद बाबा को मर्मांत वेदना थी कृष्ण के विप्रलभ में, बड़ा संताप। लेकिन सूरनंदन सखा, सखा का यही स्वभाव होता है, सखा के दोषों को मन में न लाना, सखा के दोषों को मन में न लाना, सखा के दुख में दुखी होना। जे न मित्र दुख हो दुखाई जितने ही बिलोकत पातक, और एकदम अभिन्न हृदय, कहते सखा अभिन्न हृदय होता है, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानना और उसके अपराधों को अपना अपराध जैसा समझ करके, अपना अपराध जैसा समझ करके अपने अपराध को क्षमा करने के लिए किसी दूसरे की सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती। दूसरा कोई सिफारिश करे तो अपने अपराध को क्षमा करें, इसकी जरूरत नहीं होती। बिना किसी की सिफारिश किए ही हम अपने अपराधों को क्षमा कर लिया करते। ऐसे ही अपने मित्र के अपराधों को भी इस दृष्टि से नंद बाबा ने वसुदेव के उन दोषों को मन में न लाते हुए और बड़े प्रेम से पहला प्रश्न जो है कृष्ण के संबंध में नहीं किया, पहला प्रश्न जो है यही किया, कच्चिदंग महाभाग
सखा न सूरनंदन, हमारे सखा सूरनंदन महाभाग वसुदेव वो कहते कुशली आज से, वो कुशली है, प्रसन्न है। अपत्यादेर युक्ता, अब तो अपने पुत्र आदिकों से युक्त हो गए हैं। माने बलराम भी यही थे नंद गोकुल में, और कृष्ण भी यही नंद गोकुल में थे। तो अब दोनों ही पुत्र पहुंच गए और रोहिणी भी पहुंच गई। अपत्यादेर व्रतः और अपत्यादेर युक्ता और मुक्ता, बंधन से भी मुक्त हो गए। कृष्ण ने जा करके उनकी हथकड़ी बेड़ी खोल दी। कारागार में बंद थे वो, कारागार से उनको निकाल कर हथकड़ी बेड़ी खोल कर, और इस प्रकार से मुक्त हो गए, अपत्यादि से मुक्त हो गए। और सुहृद व्रता, अपने विविध प्रकार के सुहृदों से, मित्रों से व्रत परिव्रत हो करके, और हमारे सखा सूरनंदन अब तो कुशली हैं, प्रसन्न। दृष्टिया कंसो हतः पापः सानुगस्वेन पाप्मना, कुछ आशंका हुई, किसी तरह से आशंका हो सकती थी कि कंस का वध कृष्ण के द्वारा अनुचित था, अपने मामा का ही वध करना अनुचित था। तो उसको कहते हैं कि नहीं, दृष्टिया कंसो हतः पापः, कंस तो पापी था और उसका मारा जाना तो हर्षदायक है, बहुत अच्छा हुआ, वह कंस पापी मारा गया। सानुगः, उसके जो चाणूर मुष्टिक और आदि जो बड़े बड़े संगी साथी थे, वो सब के साथ मारा गया कंस। ये बहुत अच्छा काम हुआ। वो कैसा मारा गया? कृष्ण ने ही नहीं मारा, तो स्वयं पापमना हतः, वो तो अपने पापमाई से मारा गया, उसके ही पापमा ने उसको मार दिया। यही मंदोदरी विलाप करती हुई कहती है कि हे पतिदेव, आज जो आपने बड़े इंद्र पर विजय प्राप्त किया, कुबेर पर विजय प्राप्त किया, यमराज पर विजय प्राप्त किया, आज आप राम के बाणों से विदीर्ण होकर रणांगण की धरती में सो रहे हैं। ये कैसी विचित्र विधि की विडम्बना। फिर कहती है नहीं पतिदेव, आप राम के बाणों से नहीं मारे गए, इंद्रिय रेव निर्जिता, आपकी इंद्रियों ने ही आपको वो पुराना बैर संभाल कर आपको विजित करके रणांगण में गिराया। क्योंकि आप जब जितेंद्रीय थे तब तो आपने इंद्र वरुण कुबेर सबको जीता, और जब आप अजितेंद्रीय हो गए और नाना प्रकार के अनाचार पापाचार में संसक्त हो गए, तो उन्हीं इंद्रियों ने तुमको रणांगण में राम के बाण के ब्याज से, राम का बाण तो ब्याज है, राम बाण के ब्याज से इंद्रियों ने ही तुमको रणांगण में गिराया। इस प्रकार से मुख्य बात है, पापमना होता स्वयं पापमना होता, कंस अपने पापमा से ही नष्ट हुआ। साधु नाम धर्मशीला नाम जदू नाम दुष्ट जब सदा, क्योंकि सर्वदा धर्मशील जो जदू हैं, जदुवंशी धर्मशील हैं, उनसे सदा द्वेष करता था, सदा ही उनका विनाश करने पर उद्यत रहता था, तुला रहता था। रानुकुल कौरवन। इस प्रकार से वही ये जो उसने अनाचार पापाचार किया, साधुओं का द्रोह किया, उन्हीं सब हेतुओं से वो मारा गया। अब आते हैं वही जो अधिक धैर्य नहीं रहा, अब उस बात को छोड़ करके कृष्ण का प्रश्न किया। अपिस्मरत न कृष्णो मातरं सुहृद सखीन। हे अंग उद्धव, क्या श्री कृष्ण कभी हम लोगों का स्मरण करते थे? ना ये है कि बहुवचन, माने हम नंद उपनंद आदि जो वृद्ध लोग हैं, हम वृद्धों का कभी कृष्ण स्मरण करते? अपिस्मरत न कृष्णो, और अपनी माँ यशोदा को भी कभी स्मरण करते? यहाँ एक ही वचन दिया, क्योंकि वो यशोदा अत्यंत कातर थी, उसका विलक्षण दुख देख करके प्रथम दृष्टि उस पर गई, इसलिए अपनी माँ को यशोदा को स्मरण करते हैं। सुहृद, और अपने जो सुहृद है श्रीदामा, सुबल आदि जो उनके सुहृद हैं, मित्र हैं, अंतरंग मित्र हैं, जो उन्हें प्रत्युपकारा नपेक्ष उपकार करने वाले सुहृद होते, जो प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके जो हित करने वाला,
कई लोग तो हित करते हैं लेकिन अपेक्षा रखते हैं, इनसे भी हमारा हित है, तो मित्रोत्र कहलाते हैं। तो दो कहलाते हैं जो प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके उपकार करते हैं, हित करते हैं। ऐसे स्वरूप जो कभी अपने सुख की कल्पना ही नहीं करते, निरंतर श्री कृष्ण के सुख में, श्री कृष्ण के हित में संलग्न रहने वाले मित्र, सुहृद और दूसरे सखा और सख्यश्च सखायश्च ये सब करके एक शेष होने पर सखीन, वहाँ क्या नाम है, पुल्लिंग का ही शेष रहता है, इसलिए इसी में सखीन में ही सखी भी आ गई। सख्यश्च सखायश्च एक शेष हो गया सखीन, माने अपनी सखी लोगों को और अपने सखा लोगों को क्या स्मरण करते हैं सभी से, गोपान इतर गोपों को, और ब्रजम संपूर्ण ब्रज, कैसा आत्मनाथम, आत्मा श्री कृष्ण एव नाथो जेषाम यस्य, आत्मा श्री कृष्ण एव नाथो यस्य तम आत्मनाथम, जिनके नाथ कृष्ण ही, आत्मा माने स्वयं, आत्मा माने स्वयं, स्वयं कृष्ण ही, वो स्वयं है नाथ जिस ब्रज के, उस ब्रज को क्या स्मरण करते हैं, भूल तो नहीं गए। यथावता ये निश्चित होता है कि और जगह तो कोई व्यक्ति भक्त होते, कोई भक्त होता, परंतु यहाँ तो सारा का सारा ब्रज भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को ही अपना सर्वस्व मानता है। ब्रज कहने का मतलब ये हुआ कि जड़ चेतन सभी कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानता है। इसलिए माना है कि वृंदावन धाम के गोकुल के जो वृक्ष हैं वो भी विशेष ऋषि महर्षि जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस ही हैं, इसी रूप में प्रकट, कोई वृक्ष रूप में प्रकट। कामवन में हम घूम रहे थे तो 2 नीम के वृक्ष देखे बड़े थे, तो उनकी कथा वहां लोगों ने बतलाया। इन नीम के 2 वृक्षों के काटने की बात आई तो फिर स्वप्न हुआ, जो काटने का इंतजाम कर रहे थे स्वप्न हुआ, अमुक स्थान के देवता हैं और अपना देवलोक छोड़ करके ब्रज रज के लिए, कामवन की सेवा के लिए हम आकर निम्न वृक्ष बन कर रहे थे, इसलिए हमारा ये ब्रज पड़ाव में फिर वो मालूम हो गया नहीं पता। जमलार्जुन की कथा प्रसिद्ध ही है। जमलार्जुन क्या नाम, कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर, भले 7 आए थे, परंतु कहने का मतलब ये है कि वो मैंने वृक्ष भी सामान्य वृक्ष नहीं, वृक्ष भी सामान्य, और वह उन्होंने तो वर्णन किया यथपाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म ब्रजो विविरत गम्य, यह पादो पांसु नहीं किया, पादपा नाम अंशु, पाद पांसु, जहाँ वृंदावन धाम के जो पादप है वृक्ष हैं उनकी जो अंशु है, एक रश्मि, एक किरण, वो भी धृतात्मा जो विविरत गम्य, बड़े बड़े धृतात्मा जोगियों के द्वारा अगम्य अप्राप्य। वृंदावन धाम के, गोकुल धाम के जो वृक्ष हैं पादप, उन पादपों के जो अंशु किरण हैं, वो किरण धृतात्मा योगींद्र मुनिंद्रों के द्वारा भी अगम्य अप्राप्य। ऐसा परम सौभाग्यशाली ब्रजधाम है जहाँ के जड़ चेतनात्मक सब कुछ भगवद रूप है। इसीलिए वो अपने ज्ञान प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सज्जत घनता मुपैति। इस ब्रजधाम में प्रवेश करते ही सकलोपि जंतु, कोई भी जंतु तत्क्षण सच्चित घनता मुपैति, सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म रूप ही बन जाता है। जैसे लवण की खान जो है, सैंधव की खान में कोई लकड़ी भी डाल दो तो थोड़े देर में सैंधव बन जाती है। जो चीज डाल दोगे सैंधव की खान में वो सैंधव बन जाती है। ऐसे ब्रजधाम ये सच्चिदानंद घन धाम है, यहाँ कोई भी वस्तु प्रविष्ट होती है थोड़े क्षण में वो आनंद सच्चिद घन बन जाता है। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। ऐसे ब्रजधाम के जो वृक्ष हैं, वहाँ की जो लताएं हैं, वहाँ के जो तरु हैं, गुल्म हैं, इसके लिए उद्धव प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरण रेणुजुषा महंश्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम
जा दुष्टजन स्वजन मार्ग पतंच हित्वा बेजुर मुकुंद पदवी श्रुत गर्भमृग्याम। मन श्रुतियां जिस मुकुंद पदवी को ढूंढती रहती हैं, श्री गोपांगना जनों ने उस ब्रजरज का सेवन किया है, उस भूमि में पहुंच गई हैं। उस श्री कृष्ण पर ब्रह्म भगवान को अपना सर्वस्व त्याग करके, जो दुष्टज स्वजन दुष्टज आर्ज पथ का परित्याग करके उस अखंड सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म को, कृष्ण को सर्वात्म भाव से भजा। उन गोपांगनाओं के पाद पंकज रज स्पर्श करने वाले तृण गोलमलता आदिकों में कोई एक हम हो जाएं, ऐसा उद्धव महाशय कामना करते। तो उस ब्रज के हरेक वस्तु वो चेतन है, अचेतन नहीं, अचेतन नहीं। इसीलिए रस कथाएं जो आगे वर्णित होती हैं, उनमें वर्णन किया है कि ब्रज और गोपांगना दोनों प्रेम की अवस्था विशेष। प्रेम में एक अवस्था होती जड़िमा, जाड्यापत्ति। प्रेमोद्रेक में प्राणी मूर्छित हो जाता है, मोहित हो जाता है, जड़ता आ जाती है। तो जो प्रेम की जो जड़ता अवस्था है वही वृंदावन धाम है, वही क्या ब्रज। जड़ प्रेम की जड़ता अवस्था, जड़िमा अवस्था। और प्रेम की दूसरी अवस्था होती है जिसमें उन्माद होता, चंचलता होती। वो उन्मादा अवस्था जो है वो गोपांगना, उसमें कुछ ज्ञान चैतन्य का भान होता, चेतनता रहती है और उसमें अचेतनता रहती है। इस तरह से ब्रज और गोपांगना दोनों ही प्रेम की पृथक पृथक अवस्थाएं। तो ऐसी परिस्थिति में आत्मनाथम ब्रजम, अमुक अमुक की बात नहीं है, सारा का सारा ब्रज जड़ चेतनात्मक, सारा ब्रज आत्मनाथम। आत्मा श्री कृष्ण एवं नाथ यस्य तम आत्मनाथम, सबका एकमात्र नाथ स्वामी प्रेमास्पद और परमानुराग का आस्पद ध्येय ज्ञेय परमाराध्य सर्वस्व श्री कृष्ण। तो उस ब्रज को आत्मनाथम ब्रजम यानी कहने का मतलब दुनिया का स्वभाव है, और को कोई भूल जाए तो भूल जाए, पर जो अपने आप को ही सर्वस्व मानता है उसको तो नहीं भूलता। तो इसलिए श्री कृष्ण कम से कम आत्मनाथ ब्रज को तो नहीं भूलेंगे, आत्मनाथ ब्रज को तो नहीं भूलेंगे। इसलिए पूछते हैं कच्चित अंग हे महाभाग, वो कृष्ण हम सबको स्मरण करते हैं, अपनी माँ को स्मरण करते हैं, अपने सुहृदों को स्मरण करते हैं, सखियों सखाओं को स्मरण करते हैं, आत्मनाथ ब्रज को कभी स्मरण करते हैं। वो क्या कहना है, वो एक आतुरता, माने यही बात की अंतरंग दृष्टि से तो समझ लो कि कृष्ण कभी ब्रज को छोड़कर जाते ही नहीं। वृंदावनम परित्यज पाद में कन्न गच्छति, वही सिद्धांत है। लेकिन उसमें अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दो अवस्थाएं होती हैं। जब उसमें अंतर्मुखता होती है तो कृष्णचंद्र परमानंद कंद को ब्रज में ही देखते हैं, और थोड़ी सी जहाँ अनवधानता होती है, अनवधानता में श्री कृष्ण का मथुरागमन और कृष्ण का विप्रलंब भाषित होने लगता है, उसी समय विकल हो जाते हैं। विशेष करके जो उत्कंठा प्रधान प्रेम वालों को ये विरह जन तीव्रताप अत्यंत खलता है। गाओ वृंदावनं गिरिं, और गाय, गाओ माने गाह के अर्थ में गावा, द्वितीय अर्थ में उन गौओं को स्मरण करते हैं, उनको चराते रहे, जिनके साथ रहते थे। गोपांगनाओं के संवाद में गोपांगना कहती हैं, सखी तुम से कहते हैं श्याम सुंदर तुम इतना दान लेते हो, दान लेते हो, तो कुछ दान पुण्य भी करते हो कि नहीं? कोई दान बहुत ले और कोई शुभ कर्म न करे, गंगा स्नान न करे, तो दान से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तुम हमसे दधिदान लेते हो तो इसके बदले में तुम कुछ करते हो? तो कृष्ण कहते हैं सखी हम गौओं का नाम जपते, गौरी धूमरी गंगे जमुने, गौओं का नाम जपते और गोरज गंगा में स्नान करते, गौओं के पीछे पीछे चलते हैं और गौओं बछड़ों के खोरों से जो धूली उड़ती है उसी धूली से हम स्नान कर लेते हैं। ये हम गोरज गंगा में स्नान करते हैं और गौओं का पवित्र नाम जपते हैं। इससे हमारा सब दान प्रतिग्रह जितना भर भी है सब हजम हो जाता है। तो उन गौओं जिनका आप नाम जपते थे, जिनके गोरज गंगा में आप स्नान करते थे, एकदम भूल गए, कृष्ण उनको स्मरण करते हैं क्या? जिनमें इतना प्रेम के नंगे पांव चलते हैं कृष्ण, नंगे पांव। क्या नंद बाबा के घर में पादत्राण नहीं था, पादुका नहीं थी,
अनंत धन धान्यता। ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रज सर्व समृद्धि संपन्न। श्रेष्ठ इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी वैकुंठ धाम में तो सेव्या थी, यहाँ श्रेष्ठे कर्ता में प्रत्यय, कर्ता में प्रत्यय माने सेविका, वैकुंठ धाम की सेव्या, वैकुंठ की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी वैकुंठ धाम की सेव्या। अत ब्रजे तो सा श्रेष्ठे सेवते, ब्रज में तो सेवा करती, सेविका बनकर रहती। तो जहाँ लक्ष्मी सेविका बनकर रहती है वहाँ धन धान्य की कमी। अनंत रत्न, अनंत हीरक, दिव्य दिव्य चिंतामणि, अपरिगणित चिंतामणि, अपरिगणित हीरक, अपरिगणित नाना प्रकार के रत्न नंद बाबा के घर में। इसलिए नंद बाबा की इच्छा थी एक बार कृष्ण आए, हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी बने और सब कुछ लेकर के जहाँ चाहे वहाँ रहे, एक बार वो आए, एक बार आ जाए, ये इच्छा थी। तो इसलिए समृद्धि की कमी नहीं, लेकिन कृष्ण नंगे पांव चलती। गोपांगना कहती चलत जद ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शैलत्रांकुरई सीदतीति नः कलिलताम मनः कांत गच्छति। चलत जद ब्रजात चारयन पशून, गौओं को बछड़ों को चराने के लिए आप ब्रज से गोकुल से निकलकर वन में जाते हैं। चलत जद ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, हे नाथ आपका चरणारविंद नलिनादप्यत सुंदरम, नलिन जो कमल है उससे भी अत्यधिक सुंदर है। नलिन की जो सुंदरता है, आभा प्रभा कांति है, वो उसके सामने तुच्छ। इसलिए नलिन से भी अति सुंदर, कमल की कोमल पाखुड़ी से भी कोटि गुणित अधिक सुकोमल आपका चरणारविंद। उस चरणारविंद से आप उन गौओं बछड़ों के पीछे पीछे वृंदावन धाम में उनको चराने के लिए चलते हैं। यत्ते सुजात चरणाम मुरुहम स्तनेषु भीताशनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मठसि तद व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भवदायुषान्नः। जो आपके मधुर मनोहर सुकोमल चरणारविंद, जो कि सुजात कमल से भी, सुजात कमल अच्छी जाति का अच्छे स्थल में उत्पन्न जो सुजात सरसिज, सुजात सरसिज के तुल्य, उससे भी कोटि गुणित सुकोमल आपका चरणारविंद, जिसको हम अपने हृताप के उपशमनार्थ अपने उरोजों पर स्थापित करती हैं, तो हमको संकोच होता है। हमारे उरोज कठोर हैं, कर्कश हैं, आपके मंगलमय सुकोमल चरणारविंद अत्यधिक कोमल हैं, कहीं इनसे उनको आघात न लग जाए, ये हम डरती रहती। लेकिन उन्हीं चरणारविंदों, उन्हीं सुकोमल चरणारविंदों आप अटवीम अटसी, इस वृंदाटवी को, इस वन में आप घूम रहे हैं, उनमें अगर कोई तृण गड़ जाए, कोमलता की कल्पना है, मृदिमा की अधिष्ठात्री, मृदिमा कोमलता, मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी कितनी कोमल होती है। उसका चरणारविंद ऐसा सुकोमल है जिसमें कमल की कोमल पाखुड़ियों के गड़ने का डर। मृदिमा अधिष्ठात्री महालक्ष्मी का चरणारविंद इतना कोमल, जिसमें सुकोमल कमल की पाखुड़ियों के गड़ने का डर। उसके हस्तारविंद फिर कितने कोमल होंगे। जिसका चरणारविंद इतना कोमल, उसका हस्तारविंद कितना कोमल हो। वो मृदिमाधिष्ठात्री महालक्ष्मी अपने सुकोमल हस्तारविंद से भगवान के चरणों को स्पर्श करने लगती है तो सकुचाती है, मेरे हाथ बड़े कठोर हैं, मेरे प्रियतम प्राणनाथ परम प्रेमास्पद प्रभु के चरणारविंद बड़े कोमल हैं, कहीं मेरे हस्तारविंद का आघात प्रभु के चरणों में न लगे। क्षमाभ्याम, रामचरित्र जो है श्रीमद् भागवत में, वहां वर्णन किया कि ज्ञानम जनकजा, जनक नंदिनी जानकी के जो सुकोमल हस्तारविंद है, उनको जिनके चरणारविंद स्पर्श करने में असमर्थ है। जनकजा के मंगलमय हस्तार सुकोमल हस्तारविंद को स्पर्श करने में अक्षम है, पाण स्पर्शा क्षमाभ्याम। और उन्हीं के चरणारविंद को उधर बंदर जो है पांव दबाते हैं, बंदर और भालू पांव दबाते, वही सेवा करते हैं। कौन जंगल में जो हरिंद्रानुजाभ्याम,
तो ऐसा आपका मंगलमय सुकोमल चरणारविंद, उससे आप वृंदावन धाम में गऊ बछड़ों को चराने के लिए चलते हैं। कहीं कहते तृण अंकुर कुछ काश कहीं उस चरणों में गड़ जाए तो क्या हो। जल से जद ब्रजाचारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरई सीदती मन कलिलताम कांत गच्छति। तो पादत्राण क्यों नहीं पहन लिया, जूता क्यों नहीं पहन लिया? तो जिस दिन पहले गोपाष्टमी को गोचारण की यात्रा हुई, मुहूर्त हुई, बाकायदे गौओं की पूजा की गई। श्री कृष्ण ने गौ पूजा की, गौओं को बढ़िया दुकूल अर्पित किया, चंदन अर्पित किया, माला चढ़ाई, मधुर मनोहर लड्डू खिलाया गौओं को और उनकी आरती उतारी, उनकी परिक्रमा किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया गौओं को। और गौ चराने के लिए नंद बाबा ने कहा, लाला पिता कहा, बाबा गौएं हमारी इष्ट देवता है ना, इष्ट देवता तो पादत्राण नहीं पहने, ये पादुका नहीं पहने हैं, इष्ट देवता ने पादुका नहीं पहना, हम कैसे पादुका पहने? अरे इष्ट देवता तो नंगे पांव चल रहा है और सेवक जूता पहन के चले। भरतलाल कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इस रास्ता से रामचंद्र राघवेंद्र भगवान पदाती चले हैं, पांवों से चले हैं, हमको तो सिर के बल चलना चाहिए। जहाँ स्वामी के पादार बिंद का विन्यास हुआ वहाँ सेवक का सिरो विन्यास होना चाहिए, सेवक का सिर पड़ना चाहिए। सिर बल जाऊं उचित समोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गायें इष्ट देवता है और ये पादत्राण विहीन वन वन में चरने के लिए चलती हैं, हम पादत्राण पहन कर कैसे चले? इसलिए भगवान पादत्राण विहीन हो करके वृंदावन धाम में चलते हैं। इसलिए वृंदावन धाम की महिमा को योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस वर्णन करते करते अघाते हैं। गोलोक के देवता भी वृंदावन धाम की महिमा वर्णन करते। गोलोक धाम में भगवान क्या नंगे पांव चलते? वैकुंठ धाम में भगवान नंगे पांव काहे को चले? लेकिन यहाँ तो हेतु है नंगे पांव चलने का। इसलिए वैकुंठ धाम की भूमि को भगवान के निरावरण चरणारविंद का स्पर्श नहीं मिलता। गोलोक धाम की भूमि को भगवान के निरावरण चरणारविंद का सीधा अव्यवहित व्यवधान शून्य चरणारविंद का स्पर्श नहीं मिलता। अयोध्या धाम की भूमि को पादत्राण विहीन, पादुका विहीन, निरावरण चरण का स्पर्श नहीं हो। चित्रकूट की भूमि को हुआ, चित्रकूट की भूमि को हुआ, दंडकारण्य की भूमि को भगवान के पादारविंद का निरावरण चरणारविंद का स्पर्श हुआ। इसलिए विद्धन दंडक कंटकई, भगवान के चरणों में दंडक बन के कांटे चुके। सपाद पल्लवम रामो यत स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धन दंडक कंटकई, सपाद पल्लवम रामो आत्मज्योतिरगात प्रभु। तो स्मरण करने वाले जो भक्त जन हैं, भक्त जनों के हृदय में भगवान ने अपने पाद पल्लव को स्थापित किया और साकेत धाम पधारे। वो पाद पल्लव कैसा था? बोले विद्धन दंडक कंटकई ही, दंडक बन के कांटे जिनमें चुके, ऐसे पादार बिंद। तो इसीलिए कि भक्तों का ध्यान जाए कि भगवान के चरणार बिंद में दंडक कंटक क्यों विद्ध। मखमली गद्दे पर बैठे बैठे राम के चरणार बिंद का ध्यान कर लो, सिंहासनासीन राम के चरणार बिंद का हृदय में धारण कर लो, जनकजा के मंगलमयी शैया पर विराजमान रामचंद्र के चरणारविंद का ध्यान कर लो। ये विद्धन दंडक कंटकई क्यों? इसका मतलब ये कि भक्त को ध्यान जाए, हमारे राम दंडक वन में नंगे पांव क्यों चले? धर्म रक्षार्थ, गो ब्राह्मण रक्षणार्थ, दुष्ट दर्प दलनार्थ, रावण जैसे खरदूषण जैसे दैत्यों का दर्प दलन करने के लिए, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म ग्लानि धर्माभ्युत्थान मिटाने के लिए नंगे पांव भगवान दंडक बनने चले। तो पालन के लिए भगवान वृंदावन धाम में नंगे पांव चले। तो भक्तों को भी ध्यान देना चाहिए, हमारी गौएं कटे और हमारे भगवान नंगे पांव वृंदावन धाम में गौओं को चराए और हम उन गौओं की रक्षा को कुछ प्रयास न करें। ये भक्तों को ध्यान देना। जिस काम के लिए भगवान के चरणारविंद में कांटे चुभे
उस काम के लिए हमारे आंखों में भी कांटे चुभें तो भी हमको पीछे पांव नहीं धरना चाहिए। इस बात को सुझाने के लिए ये भगवान भक्तों के हृदय में दंडक कंटक विद्ध चरणार बिंदुओं को भक्तों के हृदय में स्थापित। इन सब दृष्टियों से वो गौएं भगवान को परम प्रिय, जिनके चराने के लिए भगवान नंगे पांव पीछे पीछे चलते। वो पादत्राण नहीं पहनती, वो पादुका नहीं पहनती, तो भगवान उनकी भाव रामायण, उस भाव रामायण में बड़ी सुंदर रोचक कथाएं। तो एक कथा ये है कि जिस समय सती भगवती को मोह हुआ, सती भगवती को मोह हुआ, तो रामचंद्र भगवान उनके सामने प्रकट हुए और रामचंद्र भगवान ने उनको प्रणाम किया। माँ, आपको प्रणाम है, पर भूत भावन विश्वनाथ कहाँ रह गए? तुम अकेली कैसे यहाँ पधारी? तो जरा कुछ उनको ऐसा लगा, पर फिर भी उन्होंने धैर्य धारण करके पूछा। राम ने अनुभव भी कराया, जहाँ देखो अणु अणु परमाणु परमाणु में राम के रूप का दर्शन कर रहे हैं। राम का जो अनंत सद्घन, अनंत चिदघन, अनंत आनंद घन रूप है, वो तो सर्वत्र प्रतिस्फुरित है ही है, लेकिन राम का जो सगुण साकार सच्चिदानंद घन मंगलमय विग्रह है, नीलमणि की थाली और चंद्रमंडल, सूर्य मंडल और अनंत अनंत नक्षत्र मंडल, यही दीपक। जैसे कोई नीलमणि की थाल में बहुत से दीपकों को जला करके आरती उतारे, इसी तरह से एक एक ब्रह्मांड की बोधनी शक्ति, पालनी शक्ति, संहारणी शक्ति, वो शक्तियां मूर्तिमती लक्ष्मी बनकर के और नभोमंडल रूपी दिव्य नीलमणि की थाली में चंद्रमंडल, सूर्य मंडल, नक्षत्र मंडल आदि दीपकों को धारण करके उसी से भगवान की आरती उतार। और ऐसे ही अनंत अनंत ब्रह्मांड की अनंत अनंत अधिष्ठात्री महाशक्तियां वो सब भगवान की आरती उतार रही। ये अनंत महिमा लोकोत्तर वैभव देख करके और भगवती ने पूछा कि आप तो इतने सावधान हैं, फिर आप ये क्या हा सीते ये प्रलाप करते हुए, विलाप करते हुए और उन्माद का ये दृश्य आपका, ये क्यों मूलक है? इसका क्या आधार है? तो भगवान ने कहा, माँ, इसका संपूर्ण रूप तो भगवान वृषभध्वज बताएंगे, उन्हीं से पूछना। भगवान वृषभध्वज बताएंगे, उन्हीं से पूछना। पर हम इतने ही संक्षेप में कहते हैं कि हम ये उन्माद नहीं है, ये उन्माद हमने भक्तों के लिए धारण कर रखा। दंडक वन में बहुत से लोग भक्त हमारे पाषाण बने हुए हैं, हमारे चरण बहुत से वृक्ष बने हैं, बहुत से लता बने हैं, बहुत से और भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हैं। वो हमसे मिलने की आशा से अपने इंद्रलोक को, ब्रह्मलोक को छोड़ करके और दंडक वन में हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो हम ऐसे कैसे मिल सकते? ये उन्माद का प्रसंग न हो, सीता के विप्रयोग जन्य तीव्र ताप जनित उन्माद का ब्याज न हो, तो आखिर कैसे इस वृक्ष को भी आलिंगन कर रहे हैं राम, उस लता को आलिंगन कर रहे हैं राम, उस जो शिलातल पर लेट गए हैं राम। ये जो एक उन्माद की अवस्था में ही उन सभी वृक्षों से, सभी तरुओं से, लताओं से और शिलाओं से हमारा मिलना संभव है। इसलिए उन भक्तों, अपने भक्तों से मिलने के लिए ये उन्माद का ब्याज है। माँ, कोई उन्माद नहीं, ये बताया। कई तरह से ब्रज का तर गुल मलता सब का सब भगवान का स्वरूप है। इसलिए वो असल में बात क्या हुई, जिस समय भगवान के चरणारविंद का स्पर्श करते हैं कांटे, ब्रज के कांटे, करील के कांटे, गोखरू बड़े होते हैं, गोखरू बड़े भाई, लेकिन वो गोखरू, वो करील के कांटे, वृक्ष के कांटे कृष्ण के चरणारविंद को स्पर्श करके मक्खन से भी कोट गुणित अधिक कोमल कोमल। जहाँ जहाँ भगवान के पादारविंद का विन्यास होता है, धरित्री अपने हृदय कमल को वहीं विकसित कर देती। भगवान का चरणारविंद धरित्री के हृदय कमल पर, वृंदा देवी के हृदय कमल पर, वृंदा भगवती अपना हृदय कमल वहां विकसित करती है। उसी हृदय कमल पर भगवान के चरणारविंद का विन्यास होता है। इसलिए फिर कष्ट होने की बात नहीं है। होता है कि स्नेही का हृदय अनिष्टा संकीर्ण सुहृदान चेतांसी, अनिष्टा संकीर्ण सुहृदान चेतांसी। सुहृदों के चित्त जो हैं वो अनिष्ट की बड़ी आशंका करते। हमारा कोई मित्र गया है रामनगर, हमको ये शंका बनी रहती, कहीं नाव डूब तो नहीं गई, कहीं मेरा सखा डूब तो नहीं गया।
अरे दुनिया जाती है कोई नहीं डूबता, लेकिन वो अनिष्टा शंकीन सुरदान चेतांसी, सुरद के चित्त अनिष्ट की आशंका करते रहते। इसलिए इस नाते क्योंकि सुरदों का हृदय अनिष्टाशंकी है, इस दृष्टि से इनको लगता है कि कहीं तृण में गड़ जाए, कोमल चरणार बिंदु में कहीं तृण में गल जाए, कहीं गुल्ब न गड़ जाए, कहीं कोई कुशकाश न गड़ जाए। ये सुरदों के हृदय का स्वभाव। वस्तुतः सब भगवान का चरणार बिंद का स्पर्श करके मक्खन से भी, कमल से भी कोट गुणित अधिक सुकोमल हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ भगवान के पादार बिंद का विन्यास होता है, वृंदा भगवती अपने हृदय कमल को प्रफुल्लित कर देती है, धरित्री देवी अपने हृदय कमल को प्रफुल्लित कर देती है। तुलसीदास भी लिखते हैं, जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि सहज विष तामस तीछी। जिनको निहार करके मग की जो सांपिने, बिच्छू है, नागिनी और बिच्छू, भगवान का दर्शन करके अपने सहज तामस तीक्ष्णता को छोड़ देती। उनकी जो सहज तामस तीक्ष्णता वो छूट जाती, वो कोमल हो जाती, अमृतमय हो जाती। ये भगवान के चरणारविंद के सन्निधान का प्रभाव होता है। भगवान के सन्निधान होते ही सांपिनी और बिच्छू भी अपने सहज तामस तीक्ष्णता को भुला देती, कांटे अपनी तीक्ष्णता को भुला देते, पाषाण अपनी कठोरता को भुला देता है। अभी भी हम लोगों ने ब्रज में भ्रमण किया है, ब्रज यात्रा की है। उस ब्रज यात्रा में कई जगह भगवान के चरणारविंद का विन्यास चिन्ह, ऐसा चिन्ह है जैसे कोई पंख पर पांव धरे और पंख पर, पांख पर पांव का चिन्ह पड़ जाता है। उस प्रकार से भगवान किसी पाषाण पर खड़े होकर के बंसी बजाना शुरू किया और बंसी वादन विनोद के प्रभाव से वो पाषाण मक्खन की तरफ कोमल हो गया। और भगवान का चरणारविंद का अंक, एक एक रेखा, अंकुश, ध्वज, कमल आदि रेखा उस पाषाण पर अंकित। जाओ और बठेन आदि गांव हैं, उनमें क्या नाम चरण पहाड़ी है, उनमें भगवान का दर्शन पादारविंद का होता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये है कि उन गौओं के लिए, गौओं के प्रसंग से भगवान नंगे पांव चलते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, जिन गौओं का नाम जपते थे, जिनके गोरज गंगा में स्नान करते हैं, जिनमें रहते थे, उन गौओं को क्या भुला दिया? श्याम सुंदर कृष्ण ने उन गौओं को भुला दिया। गावहा और वृंदावन गिरिम, वृंदावन धाम भुला दिया। वृंदावन धाम को स्मरण करते हैं कृष्ण, और गिरिम उस गोवर्धन आदि को, इसको 7 दिन तक अपनी कंगुरी पर उठाए रहे। 7 दिन जिसकी पूजा कराई स्वयं ने, इंद्र की पूजा हटाकर जिस गोवर्धनाद्रि की पूजा कराई, सब भोगराग अर्पित किया गया। इंद्र की पूजा का जो सामान सराजाम था वो सब गोवर्धन की पूजा में लगाया। स्वयं श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उंगली पर रखा। 7 दिन जो साक्षात कृष्ण का स्वरूप ही गिरिराज की पूजा होती। बहुत वैष्णवों के घर में केवल शालग्राम नहीं होते और कुछ नहीं होता, तुलसी और गिरिराज, तुलसी और गिरिराज। एक वही गिरिराज का कोई पत्थर छोटा सा लाए, उसी को रख देते हैं। तुलसी है, गिरिराज है, उसी की पूजा, उसी ठाकुर जी की पूरी पूजा हो रही। वो गिरिराज जो कृष्ण के चरणारविंद से ही अलंकृत था, कृष्ण की महिमा, तो उसको क्या कृष्ण भूल गए। श्री राम जय जय राम। गोपान ब्रजम चात्मनाथम गाओ वृंदावनं गिरिम। श्रीनंद जी बड़े उत्कंठित होकर के, प्रेम विह्वल होकर के कहते हैं, उद्धव भगवान कृष्ण क्या हम लोगों को स्मरण करते, अपनी माता यशोदा को स्मरण करते, अपने प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकार करने वाले अनुरागियों प्रेमियों को और सखियों और सखाओं को स्मरण करते हैं, और भिन्न गोपों और आत्मनाथ जो ब्रज है, ब्रज को, जिस ब्रज के वही नाथ हैं, वही स्वामी, वही सर्वस्व, जिन ब्रजवासियों ने अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण में अर्पण कर रखा है, ऐसे जो आत्मनाथ हैं और गायें हैं, वृंदावन धाम है, वहाँ के तरुगुल मलता आदि हैं,
और गिरि गोवर्धनाद्रि इन सब का स्मरण करते हैं। अत्यंत उत्कंठित होकर बोलते हैं, अप्यायास्यति अप्यायास्यति गोविंदौ गोविंद स्वजनान् सकृदीक्षितुम्। उद्धव जी कहते हैं, क्या गोविंद श्याम सुंदर आयास्यति आएंगे? ये हुआ कि नहीं नहीं, तुम्हारे तो लाडले लाल है ही हैं, तुम्हारे पुत्र हैं, अवश्य आएंगे, यहीं रहेंगे ही वो, यही उनका आवास स्थान है, आप ही उनके माता पिता हो, वो तो क्या कहना है। स्वजनान् सकृदीक्षितुम्, अपने स्वजनों को, संबंधियों को एक बार भी देखने के लिए अगर आते हैं तो हम सब कृतार्थ। रक्षा उस समय श्याम सुंदर के मनोरम मुखचंद्र को देखेंगे, सुंदर नासिका को देखेंगे, मधुर मनोहर ईक्षण, सुस्मित ईक्षण, मुस्कुराते हुए जो भगवान का ईक्षण है उसको देखेंगे। तरि द्रक्ष्याम से यही मालूम पड़ता है कि जैसे माता पिता अपने अति सुंदर बालक को टोना लगने के डर से देखते नहीं, देखेंगे तो टोना लग जाएगा। इस दृष्टि से मानो नंद बाबा कभी भर आंखों श्याम सुंदर कृष्ण को देखा ही नहीं। अब यहाँ कहते हैं, यदि एक बार श्याम सुंदर मदन मोहन आ जाएं गोकुल में, तब उनके मुखचंद्र को आपकी देखेंगे, सुस्मित उनके ईक्षण को और उनके मनोरम मुखचंद्र को देखेंगे। इस प्रकार से माधुर्य भाव की स्फूर्ति, भगवान के स्वरूप की जो मधुरिमा, उसकी स्फूर्ति हुई, उसके प्रभाव से अंतःकरण अंतरात्मा नंद बाबा का अत्यंत विबल हो गया। तो ये स्वभाव है विप्रलंभ का, ये स्वभाव है वियोग का स्वभाव है कि जब वियोग से प्राणी संतप्त होता है, अपने प्रिय के वियोग से जब प्राणी संतप्त होता है, व्याकुल होता है, तो ऐश्वर्य की स्फूर्ति होती है। ऐश्वर्य की स्फूर्ति से माधुर्य भाव थोड़ा अभिभूत हो जाता है। माधुर्य भाव के अभिभूत होने पर वो थोड़ी सी विह्वलता व्याकुलता कम हो जाती। वस्तु स्थिति ये है कि श्याम सुंदर भगवान कृष्णचंद्र का जो लोकोत्तर प्रेम है, उस प्रेम से विह्वलता होती है और विह्वलता से एक प्रकार से निष्क्रियता आ जाती है। आगे कहते हैं, पहले तो ऐश्वर्य की बात आई, दावाग्नेर बात वर्षाच वर्ष सर्पाच रक्षिताः। उद्धव, हमारे श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण ने हम सब लोगों की रक्षा किया, एक बार नहीं बार बार रक्षा किया है। दावाग्नि से सारे ब्रजवासी दग्ध होने लगे थे। कोई अंबिका की पूजा के लिए सब लोग वन में गए थे, रात्रि को वन में ही रहे, वहां भयंकर दावानल प्रकट हुआ, चारों ओर से संपूर्ण ब्रजवासी दग्ध होने लगे। सबने श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन से प्रार्थना की, भगवान ने अभय प्रदान किया और अपनी मंगलमयी लीला शक्ति के योग से सारे दवाग्नि को पान कर लिया। संपूर्ण ग्वाल बालों और गोपों की और गायों की संपूर्ण रूप से रक्षा किया। जिनको किसी प्रकार का संताप हुआ, अपनी अमृत वर्षणी कृपा दृष्टि से सबको पुनः आप्यायित कर दिया।
इसी प्रकार से बात का प्रकोप कई बार हुआ। अंधड़ आया, बवंडर आया, भीषण आंधी आई, जिसके द्वारा वो एक तृणावर्त का नाम, तृणावर्त कहते ही बवंडर को, जिसमें तृणानी आवर्तन्ते, उसी का नाम तृणावर्त, जिसके योग से तृण एक ही जगह घूमने लगते हैं, उसका नाम तृणावर्त। तृणावर्त एक प्रकार का बवंडर है। ये प्राय ग्रीष्म ऋतु में भिन्न भिन्न स्थानों में यह बवंडर अकस्मात उठता है। आगे पीछे कहीं वायु नहीं, आगे पीछे कहीं वायु नहीं है, अकस्मात एक जगह वायु उद्भूत होता है, उसमें तृण और धूली सब घूमने लगते हैं और ऊपर तक जाता है, वो बंद हो जाता है, बात चक्र। तो वही है तृणावर्त। तो तृणावर्त भी गया था ब्रज में, बहुत भयंकर भीषण आंधी आई, सब भगे। नंदरानी कृष्ण को उठाने लगी, कृष्ण उठे ही नहीं। अपनी योग माया शक्ति से अपने स्वरूप को गंभीर बना लिया। अरे अनंत ब्रह्मांड का बोझा धारण करने वाले भगवान कृष्ण, अनंत ब्रह्मांड जिसके अंग में है, रोम रोम में ब्रह्मांड है, उन भगवान को कोई उठा कैसे सकता है? उठाए कोई तो उनका अनुग्रह ही, अनुग्रह से। गरुड़ जी भी भगवान को उठाते हैं तो भगवान के ही तेज से आप्यायित तो होकर के गरुड़ जी भगवान को उठाते हैं। एक कथा है, वही मातली की एक पुत्री थी। मातली की पुत्री का उद्वाह करना था, कहीं कोई बरई मातली को पसंद नहीं आता था। देवताओं में, दानवों में, मानवों में सब जगह भटकते भटकते कोई बर पसंद ना आए। एक बार पसंद आया कोई नाग कुमार, तो नारद जी भी मिल गए साथ में। नारद जी ने कहा हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी कन्या का बर हम भी निर्णय करेंगे। तो जाकर कहा क्या करें, वो तो एक नाग कुमार तो हमको पसंद है, लेकिन उसका बाबा मानता नहीं। नारद जी भी गए, बोले क्यों नहीं मानते, ये तो मातली है, साक्षात इंद्र के पार्षद उपेंद्र भगवान विष्णु वामन, उनके सगे भैया इंद्र, उनका ये परम दिव्य पार्षद है, इनकी पुत्री है, कितना अच्छा घर बर है। तब उसने बतलाया कि हमारे इसी लड़के का जो पिता है, उस पिता को गरुड़ ने खा लिया, अब इसको भी खाने के लिए गरुड़ कह गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह कर लें इसका, और इसको गरुड़ खा लें तो उसका दुख हमसे देखा नहीं जाएगा, बड़ा संताप होगा, इसलिए हम पहले से ही विवाह नहीं करते। तब नारद जी ने कहा कुछ बात नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, विवाह कर लो और उसकी रक्षा की गारंटी हम इंद्र से दिला दें। तो फिर क्या है, उसने ब्याह कर लिया। अब उस नाग कुमार को ले जाकर के नारद जी और मातली दोनों इंद्र के पास पहुंचे। बोले इस तरह से मातली की कन्या का इसके साथ उद्भाव हुआ है। इंद्र से कहा तुम्हारे भैया उपेंद्र हैं, उपेंद्र के वाहन गरुड़ हैं, कह दो उपेंद्र भगवान गरुड़ को कह दें एक नाग को ना खाएं, बहुत से नाग खाने के लिए इनको ना खाएं। तो इंद्र की प्रार्थना से उपेंद्र भगवान ने भी कह दिया। गरुड़ जी क्या बात है, उसको गरुड़ जी बड़े बिगड़ गए, क्या हम तुम्हारे नौकर हैं क्या हो? अरे हमने तो वरदान में तुमको वरदान दिया है कि हम तुम्हारा वाहन करेंगे, तुम्हारे वाहन बन जाएंगे, हम कोई कुछ लेते हैं तुमसे? आप हमारी रोटी पर भी हमला करते हो। ये नाग तो हमारी रोटी है, हम खाते हैं इनको, उस पर भी आप हमला करते हैं, ये क्या अन्याय बिगड़े। तो भगवान हंस पड़े और हंसते हुए जरा सा अपना हाथ गरुड़ पर रख दिया। गरुड़ पर हाथ रख दिया तो गरुड़ ने वो हाथ का बोझा नहीं संभाल सके, गरुड़ उस हाथ का बोझा नहीं संभाल सके, मूर्छित हो गए, गरुड़ मूर्छित हो गए।
जब भगवान ने हाथ उठाया तब कुछ देर में मूर्छा खुली। तब गौ को मालूम पड़ा कि हम अपने तेज से, अपने प्रभाव से भगवान विष्णु को धारण नहीं करते। उनकी कृपा से, उनके तेज से उपबृंहित होकर, उनके प्रभाव से शक्तिशाली होकर हम उनको धारण करते। तब गरुड़ जी ने खूब स्तुति किया भगवान की, और फिर उस नाग कुमार को अभय दे दिया, जाओ तुमको नहीं। ये सब इस तरह से भगवान को उठाना किसी के बस की बात नहीं। भगवान स्वयं लघिमा शक्ति धारण करते, लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि से छोटे हल्के हो जाते। लघिमा का अर्थ है लघु हो जाना, छोटा हो जाना, हल्का हो जाना। और जो गरिमा है, गरिमा महिमा से महान बन जाना, महत्व। महिमा रूपी सिद्धि के द्वारा कोई सिद्ध योगी महान बड़ा हो जाता है, तो गरिमा के द्वारा बहुत गुरु हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। तो शेषनाग भी ऐसे ही भगवान को धारण करते हैं भगवान की महिमा से। शेषनाग एक क्या नाम है, बृहत्त्रयी की भूमिका है। बृहत्त्रयी चरकोरक शब्द जिसमें है, उसकी बड़ी लंबी भूमिका। उस भूमिका में ये आख्यान है कि वो किसी समय जो है सो एकाएक शेष जी को बड़ा भार मालूम पड़ा, बड़ा भार मालूम पड़ा, असह्य हो गया। भगवान विष्णु सोए हुए हैं, इतना बड़ा भार असह्य हो गया। और तो भगवान ने पूछा क्या बात है? हाँ महाराज ऐसा हुआ, कोई भार असह्य हो गया। बोले हाँ, हम दूसरे चिंतन में पड़ गए थे, इसलिए लघिमा शक्ति की उपेक्षा कर दिया था, इसलिए तुम हमारे भार को सहन नहीं कर सके। तो बोले ये हमको शिव जी ने कहा है कि तुम पाणिनि सूत्रों पर भाष्य लिखो, पाणिनि सूत्रों पर भाष्य लिखो। उसी प्रसंग में हम अन्य मनस्क हो गए थे, तो फिर उसी आदेशानुसार क्या भगवान शेष स्वयं पतंजलि बन करके महाभाष्य का निर्माण किया। क्योंकि पाणिनि सूत्रों से भगवान शंकर का संबंध है। शंकर के ही मूल सूत्र हैं, चतुर्दश सूत्र। उन्हीं सूत्रों के आधार पर तो पाणिनि व्याकरण बना। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय बड़ा महान है। भगवान की गरिमा शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए नंदरानी भगवान को उठाने लगी, उठेंगे नहीं। ऐसी भयंकर अंधड़, तो बेचारी अब क्या करे, घर का काम संभालने के लिए छोड़ कर चली गई, कृष्ण को छोड़ कर चली गई। घर का काम काज ऐसा होता है विलक्षण। दूध में उफान आया एक दिन, दूध में उफान। तो कृष्ण दूध पी रहे थे, उनको दूध छोड़ा कर, स्तन निकाल कर मुंह से दूध संभालने चली गई, दूध में उफान। कहते माताओं को दूध का बड़ा प्यार हो। दूध पूत दोनों ही तो होते हैं, दूध पूत। तो दूध पूत से भी प्यारा होता है। तो वो बस भगवान कृष्ण कुपित हो गए। इतने भांड थे घर के, बड़े पुराने सब फोड़ दिए। दही एकदम दही का समुद्र हो गया घर में, दही फैल गया, तोड़ दिया था, कुपित हो गए। हम दूध पी रहे हैं, हमको दूध छुड़ा तक दूध संभालने गई। इसी तरह से उस दिन भी ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ, तृणावर्त उठा ले गया भगवान। तृणावर्त जो है उठा लिया। तो जो तृणावर्त के चक्र में भगवान चले गए, फिर तृणावर्त को पकड़ा और तृणावर्त को मार के गिराया और उसकी छाती पर कीड़ा करने लगे। फिर जब वो बवंडर खत्म हुआ, सब लोग सावधान हुए, कृष्ण को ढूंढने लगे, कहाँ कृष्ण। तब देखा तृणावर्त दैत्य मरा हुआ है और उसके वक्षस्थल पर भगवान कीड़ा कर रहे हैं। फिर कृष्ण को उठाया और उनका वही तंत्र मंत्र जो कुछ भी था किया कराया। गोबर से 12 नाम से भगवान के अंग को संस्कृत किया। गोपुच्छ भ्रमण से, गोरज स्नान से भगवान का जो कुछ भी
अलाय बलाय की शंका थी वो सब दूर की। तो ये तो दावाग्नि से कृष्ण ने रक्षा किया, बात से कृष्ण ने रक्षा किया, वर्षा से कृष्ण ने रक्षा किया। इंद्र कुपित हो गए, बड़ी भारी वर्षा आई। इंद्र ने कहा सारे ब्रज को उखाड़ कर फेंक दो, ब्रजवासियों ने हमारा बड़ा अपमान किया है। इंद्र पूजा छुड़ा करके पर्वत पूजा गोवर्धन पूजा चला दी। इसलिए कृष्ण के बहकावे में आकर के इन गोपों ने इंद्र पूजा छोड़ दी, इसलिए सारे ब्रज को नेस्त नाबूद कर दो। मां प्रलय काल के जो जलधर हैं, बादल हैं, वे आज्ञप्त हुए हाथी के सूंड के समान बड़ी बड़ी धारा के द्वारा, मूसलाधार कहते, मूसलाधार या हस्त सुंड के समान धारा वाली बड़ी बड़ी अखंड जलधारा पड़ने लगी। उस समय सभी गोप ग्वाल ब्रजवासी सब व्याकुल हुए। सबने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, नाथ आपके कहने से ही हम लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़ी, गोवर्धन की पूजा की, अब इंद्र कुपित हो गए हैं, आप ही रक्षा करो। भगवान ने तत्काल अभयदान दिया, बोले निर्भय रहो, देखो अभी हम रक्षा करते। और गोवर्धन अद्रि को अपने बाएं हाथ की कनगुरी पर उठा लिया और कहा इसी के नीचे सब आ जाओ, तो अपने बछड़ों को छकड़ों को जितने भर भी हैं सब यहीं लाओ। सब लोग रहे। ग्वाल वालों ने सोचा ठीक है, कन्हैया का सहारा तो हमको भी लगाना चाहिए। पने लाठी, सब लोगों ने लाठी लगा दिया और कहते थे हम भी तो गोवर्धन को रोके हुए हैं, समझते थे अगर हम लोग लाठी न लगाएं तो फिर कृष्ण अकेले तो और धारण कर सकेंगे, ऐसा समझते।